हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे कंप्लीट हम प्रोवाइड कराते हैं मैथ्स एंड अकाउंटेंसी का कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा के देते हैं। आज बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का ना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनकी ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो कि हमारा जो लेक्चर नंबर है हैशटैग नंबर 1 ध्यान से सुनना है, समझना है। एंड वीडियो थोड़ी सी लास्ट तक देखनी है तो काफी कुछ जो भी आपका डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना समझना कि हैशटैग 1 टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने गलतियां की होगी सेमेस्टर 5 में कि लास्ट टाइम में उन्होंने लास्ट टाइम पे हो गए प्रिपरेशन करने के लिए, तो काफी ज्यादा वहां पे उनका लॉस हो गया और अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। क्योंकि सबको पता है कि जो हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट होते हैं अच्छा स्कोर आपको करा के दे देते हैं। उसके लिए ध्यान से सुनो और समझो कि आपको कंप्लीट ना सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की पहले तो नॉलेज हो जानी चाहिए। सर सिलेबस पेपर पैटर्न की नॉलेज अगर जितनी बेस्ट है ना, तो जो हमारे हैशटैग नंबर 2 आएगा तो हैशटैग 2 आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आपका शॉर्ट नोट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से वो पूछे जाते हैं एंड टॉपिक क्या सीधा वो बता दिया जाएगा भाई ये शॉर्ट नोट्स आपका पूछा जाएगा। क्लियर। सेकंड, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको थोड़े से गाइड किए जाएंगे कि जो टॉपिक्स आपके हैं प्रैक्टिकल किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑलरेडी वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा एंड कुछ टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया। हैशटैग नंबर 2 में इंपॉर्टेंट। आज बात करेंगे हम आपका कंप्लीट जो सिलेबस है एंड पेपर पैटर्न किस बेस पे आपको पूछा जाएगा उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। बात करेंगे अगर हमारे टॉपिक का सर हमारा सिलेबस क्या है और स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग में अगर बेस्ट स्कोर करना है तो हमको। सिलेबस 5 टॉपिक है सर हमारा एंड 5 टॉपिक्स ना हमारे सर प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब 5 जो भी क्वेश्चन है टॉपिक्स है चैप्टर्स है ना 5 के 5 ना प्रैक्टिकल है। बात करेंगे सर 1 का AS14 अमालगमेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बच्चों को ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, मतलब हार्ड लेवल भी काफी लगता है। तो ध्यान से सुनो समझो, जो हमारे में ये मान के चलता हूं ना जो बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा वीक जो बच्चे हैं जिनका अकाउंटेंसी से थोड़ा सा टेंशन होता है, सर अकाउंट टेंशन दे रहे हैं अकाउंट्स में सिर्फ पासिंग करा दो, काफी बच्चों का कमेंट आता है FY में भी SY में भी। तो मैं मान के चलता हूँ भाई TY में हो और अकाउंट आपका काफी वीक है, मैं उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बताता हूँ। ध्यान दो इधर। अब आपके माइंड में पहले से ये चीज फिट हो गया कि सर AS14 जो हमारा अमालगमेशन टॉपिक है ना काफी हार्ड लेवल है, तो मैंने बोला ध्यान से देखो इधर ये वाले टॉपिक की पहले तो आप बात ही मत किया करो, AS14 को आप थोड़ा साइड करो। अदर टॉपिक पे आते हैं सर 2 जो टॉपिक है सर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। ध्यान से सुनना समझना, इसका ये जो टॉपिक है चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं ना, मैथ्स बोल रहा हूं मैं, अकाउंट में कितना भी कमजोर बच्चा रहेगा ना ये वाला टॉपिक कर लेगा सर। ऐसा क्या खास बात है इस टॉपिक में, टॉपिक भी थोड़ा सा हिंट भी देते चलता हूं क्या चल रहा है। इसमें आपको जनरल एंट्री पूछी जाती है, बेसिकली जनरल एंट्री होता है, कुछ एक लेजर होता है पूछा जाता है। और ध्यान से सुनो समझो ना, जो इसमें जनरल एंट्री भी है ना भाई 5 से 6 ही एंट्री है। एक तो काफी स्टूडेंट है जो एंट्री को रट लेते हैं, तो रटने वाला कॉन्सेप्ट भी आपको करा दूंगा एंड समझाने वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा भाई। इजी ट्रिक में इजी तरीका आपको दे दूंगा, उस तरीके से एंट्री आप याद कर लेना और समझा भी दूंगा, दोनों काम करा के दे दूंगा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे आप समझ लेना। ध्यान से सुनो समझो, अच्छे तरीके से अकाउंटिंग में अच्छा स्कोर कैसे करूं। देखो इधर चैप्टर 2 जब आप करते हो ना भाई, इसका 20 मार्क्स प्रैक्टिकल बनता है, तो 20 में से 20 मिलना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप ये देखो कौन सा टॉपिक हार्ड है वो छोड़ दो, पहले तो आपको ये पता चला भाई इजी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया और प्रैक्टिकल में ना टारगेट रखो मैथ्स बोलता हूं बार बार कि अकाउंटिंग जिसका वीक है, तो ध्यान से सुनो समझो कि जो यहाँ पे इजी टॉपिक है उसको पिक करना है, अच्छे मींस काफी सम्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है और ये मान के चलना है भाई ये टॉपिक तो पूछा ही जाएगा, तो ये 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए, मतलब हमारी कंप्लीट एंट्री भी सही होनी चाहिए और हमारे लेजर भी सही होना चाहिए। वो काम करा के दूंगा, ये वाले टॉपिक का मेरे ऊपर डिपेंड हो भाई, कोई टेंशन नहीं है। सर अगला टॉपिक क्या हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, इजी है कि हार्ड है, तो मैंने बोला उसको भी थोड़ा साइड रखो। नेक्स्ट हमारा सर 4 अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर
डिबेंचर काफी इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड लेवल नहीं है। मैंने फिर वही बोला कि जिसका अकाउंटिंग अच्छा है तो उनको तो टेंशन नहीं भाई, उनको तो ऑलरेडी सब इजी लगेगा। ध्यान से सुनना, उनको तो सब इजी है। मैं ध्यान बता रहा हूँ जो एवरेज बच्चे या फिर लोअर बच्चे, मतलब अकाउंटिंग उनका काफी ज्यादा वीक है ना, तो पहले कौन कौन से टॉपिक पिक करेंगे। मैंने बोला पहले नंबर पे ये टॉपिक पिक कर लेना, क्लियर हो गया सर। सेकंड पे 4 या फिर 5 ले लेना, अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्लियर है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये 3 टॉपिक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से सुन लो, समझ लो। मिनिमम 40 मार्क्स तो दे के जाएंगे ये तीनों टॉपिक, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं भाई, मिनिमम 40 मार्क्स देके जाएंगे, मैक्सिमम 60 भी हो सकता है, बट मिनिमम मान के चलो 40 मार्क्स प्रैक्टिकल के देके जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, जो बच्चे केटी वाला टेंशन लेते हैं 40 तो या प्रैक्टिकल ही देके चलेगा, मिनिमम वो भी काउंट कराया। क्लियर, सिलेबस की थोड़ी सी नॉलेज हो गई सर। पेपर पैटर्न पे थोड़े से बात कर लेते, क्या है 100 मार्क्स का कंप्लीट आने वाला है आपका पेपर पैटर्न। एंड अगर बात करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 1, सबको पता है सर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको 2 पार्ट दिखेगा, ए और बी दिखेगा, क्लियर हो गया। बट ध्यान रखना ए और बी में ना हमेशा फिक्स नहीं है, आपको एक तो एमसीक्यूज आ सकता है सर, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, क्लियर है, मैच द पेयर, लास्ट हमारा सर फिलअप आ सकता है, क्लियर। 4 में से ना कोई भी 2 पूछा जाएगा, तो अपने को प्रैक्टिस जो करना है बच्चे लोग, आप लोगों को जो प्रैक्टिस करना है ना वो कंप्लीट चारों का करना है, क्योंकि एग्जाम में ना कोई भी 2 ही पूछेंगे। ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं एमसीक्यू, या फिर मैच द पेयर, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, या फिलअप ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कैसा पेपर सेटअप करते हैं। बट याद रखना ऑब्जेक्टिव टोटल 20 मार्क्स के होते हैं, तो काफी बच्चे लोअर बच्चों को भी पता है भाई किसमें से 10 से 15 नंबर तो मान के चलते, 10 नंबर तो मिनिमम मान के चलते, 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर है। वो चाहे आगे पीछे से मिल जाए या फिर खुद से तुक्का लगा के मिल जाए, या फिर खुद से उतना कुछ रट के पढ़ के जाते हैं, तो क्लियर। बात करेंगे, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों टॉपिक्स ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा बनेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई फुल लेंथ के ऑप्शन में ना फुल लेंथ क्वेश्चन ही आएगा, मैंने लिखा नहीं है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब फुल लेंथ के ऑप्शन में ना फुल लेंथ क्वेश्चन ही आएगा, मतलब ऑप्शन मिलेगा उसका टेंशन नहीं आपको, फुल लेंथ के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ये टेंशन ये खत्म हो गया सर कि एक ही क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, आपको ऑप्शन मिलेंगे भाई, ये कर लो मींस पहला क्वेश्चन कर लो, अदरवाइज उसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिखेगा वो आप कवर कर लो और डायरेक्टली 20 मार्क्स ले लो। अब जैसे एग्जांपल आपको समझा दूं सर, अगर ये टॉपिक 2 है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी के ऑप्शन में अंडर राइटिंग आया तो कौन सा करूं, मैंने बोला आपको जो इजी लग रहा है, क्योंकि मेरा सजेशन था भाई ये टॉपिक भी कर लो, ये टॉपिक भी कर लो, क्लियर है क्या। आपको जो सब इजी लग रहा है ना कि भाई पूरा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लियो और उसमें आउट ऑफ मिल जाएगा ना, वो वाले टॉपिक सेलेक्ट कर दो। और इसका एडवांटेज कब मिल जाएगा मालूम है क्या आपको, जब आपको मान के चलो अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी के ऑप्शन में पता चला लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज आ गया ना, तो आपने ये टॉपिक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, बट ये प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे तरीके से, तो 20 मार्क्स उसका काउंट हुआ कि नहीं हुआ। और डिटेल थोड़ी सी बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में। यहाँ फिलहाल ऑब्जेक्टिव आपको सिलेबस थोड़ा सा गाइड कर दूं, पेपर पैटर्न की गाइड कर दूं, तो मतलब ध्यान से सुन लो लोअर बच्चे एंड एवरेज जो भी हो, टॉपर्स हो, की कैटेगरी में आते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव ये रखना भाई बेस्ट स्कोर कर पाओ। तो बेस्ट स्कोर कब कर पाओगे ना, एक थोड़ा सा सिस्टम वाइज प्रैक्टिस कर लेना, तो ये मैथ्स मींस मैथ्स एंड अकाउंट्स में मैथ्स के लेक्चर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए बार बार मैथ्स ही मुंह से निकल रहा है। अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग में 90+ सभी भी पॉसिबल है। एंड जो केटी वाले बच्चे भाई, केटी का टेंशन ही दूर कर दो, खत्म कर दो, केटी इतना कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख लो, और अगर जो 2 से 3 टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस कर लेना, कंप्लीट आपको हो जाएगा, केटी का टेंशन ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सर, यहाँ पे ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स, और ध्यान से सुनो क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले तो ए और बी 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर में आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, बोला जाएगा भाई ये 2 कवर कर लो ए बी, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6। तो मेरा सजेशन अकाउंटिंग में कभी भी रहता है आप शॉर्ट नोट्स को सेलेक्ट करो, ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट नोट्स में लिखना कम है, पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज है कि आपको ऑप्शन भी मिल रहा है भाई, 6 क्वेश्चन दिएंगे, आपको 4 कवर करना है और 20 मार्क्स ले लेना है।
क्लियर। तो ध्यान से रखना कि जो हम लोग अकाउंटिंग में शॉर्ट नोट्स लिखते हैं ना, वो पूरा रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में रट के लिख दिया सेम टू सेम वैसा है, या फिर अदरवाइज एक्सपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, उसके जैसा नहीं लिखना है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ के लिखना अपने वर्डिंग में है, और डायग्राम प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट दोगे, जितने मतलब लैंग्वेज में बोलते हैं ना एकदम आसान भाषा में लिखोगे ना, तो थोड़े से मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको सीधा जो रट के गए हो वही रट के लिखना है, ऐसा अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट नहीं है। अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स को अपने वर्डिंग में लिखना ज्यादा बेस्ट रहता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। और नंबर, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट होता है सर अगर अपने वर्डिंग में लिखा तो नंबर काउंट होता है क्या? बिल्कुल काउंट होगा, नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर्स मिलते हैं। क्योंकि आज तक मैंने मींस पीजी तक ना कभी भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत रटा नहीं है, समझा है, अपने वर्डिंग में लिखा है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिया है, एग्जाम्पल बताया है। कोई अकाउंट अगर प्रिपेयर करना है उसमें मुझे लगता है तो वो प्रिपेयर करके दिया है। डायग्राम पार्ट है तो डायग्राम पार्ट मैंने थोड़े से बना के दिए हैं, एग्जांपल्स वगैरह, ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा एग्जामिनर जो है ना उनको थोड़ा सा लगना चाहिए प्रेजेंटेशन अच्छा दिया। मतलब प्रेजेंटेशन शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अंदर डिटेल आप क्या लिख रहे हो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मिस अब इतना भी आउट नहीं लिखना है, सिलेबस के से रिलेटेड ही लिखना है। ऐसा नहीं बोलो कि कुछ भी लिखा और एग्जामिनर मार्क्स देगा। मतलब टॉपिक ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर भी डिपेंड रहेगा कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स में। क्लियर हो गया? थोड़ा सा यहाँ पे आई होप कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की नॉलेज हो गई है। मतलब ये मान के चलो ना 20 + 20 + 20 मतलब 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 20 का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, 20 का शॉर्ट नोट्स आएगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न हो जाता है कंप्लीट। टॉपिक्स 5 दिए गए हैं, 5 में से कैसे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये नहीं तो ये गलती ना करना सीधा पहले हार्ड टॉपिक कोई पहले पिक कर लो। तो मेरा सजेशन है इजी टू हार्ड आपको जाना है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा एडवांटेज रहेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है इस तरीके से प्रिपरेशन करने से। एंड टीवाई बीकॉम में ना इस तरीके से आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने थोड़ा सा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया है ना, तो एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी एंड अदर जो भी हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स आने वाले हैं उसके सिलेबस पेपर पैटर्न बताएंगे तो, और थोड़ा सा गाइड वहां पे भी करेंगे आपको किस तरीके से कौन से टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। #2 में बात करेंगे ना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट उससे पहले आपको कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पेपर पैटर्न गाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जो भी टीवाई बीकॉम के आपका फ्रेंड सर्कल है वो चाहे कॉलेज के हैं या फिर कोचिंग वाले हैं ना, उनको भी चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि इस चैनल के थ्रू उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।